दोस्तों एक फैन को दो जगह से ऑपरेट कैसे किया जाता है, वह भी दो टू वे स्विच और दो रेगुलेटर के साथ। इसका कनेक्शन वायरिंग कैसे होगा, कहां पर और क्यों किया जाता है, इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग सही है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग होता भी है या नहीं होता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में प्रूफ करूंगा कि इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग बिल्कुल गलत है। आप इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग कहीं नहीं कर सकते हैं। और मैं यह भी प्रूफ करूंगा कि इसका कनेक्शन वायरिंग बिल्कुल सही है, आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इसका कनेक्शन वायरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसे सीखने समझने के लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास दो रेगुलेटर, दो टू वे स्विच है। इसके साथ में दोस्तों फैन के जगह पर इस बल्ब होल्डर का कनेक्शन करने वाला हूं, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। दोस्तों इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग कहां पर होता है और क्यों किया जाता है, मैं बता दूं। इसका कनेक्शन वायरिंग एक रूम के लिए होता है। जब हम रात के समय में बेड पर सोए हुए रहते हैं तो फैन के चलने की वजह से ठंड लगने लगता है और अचानक से नींद खुल जाता है, तब हमें जरूरत पड़ती है फैन को बंद करना या उसका स्पीड को कम करना। अगर बेड के साइड में टू वे स्विच और रेगुलेटर लगा हुआ है तो वहीं से सोए सोए फैन को बंद कर सकते हैं या स्पीड को कम कर सकते हैं। और जब हम बेड पर नहीं रहते हैं तब जो दरवाजे के बगल में लगा स्विच बोर्ड से फैन को ऑन ऑफ या स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी एक फैन को दो जगह से ऑपरेट किया जाता है और जरूरत के हिसाब से इसका यूज कहीं पर भी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे इसका यूज कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे पलट दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। दोस्तों आप देख सकते हैं इस रेगुलेटर में दो वायर है और इस वाले रेगुलेटर में भी दो वायर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेगुलेटर के दूसरे वायर में से किसी एक वायर को इस टू वे स्विच के नीचे वाले पिन में या ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर सकते हैं, बीच वाले को छोड़ के। इसे ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ और दूसरे वायर को दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर दोस्तों दूसरे रेगुलेटर के एक वायर को इस टू वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को इस टू वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोनों रेगुलेटर, दोनों टू वे स्विच के कनेक्शन हो गया। अब इसे टेस्ट करने के लिए फैन के जगह पर मैं इस बल्ब होल्डर को यूज में ले रहा हूँ। दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए इस बल्ब होल्डर के दोनों वायर में से एक वायर को इस टू वे स्विच के सेंटर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे और होल्डर के दूसरे वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसमें टेप लगा दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो सेफ्टी के लिए आरसीसी भी लगा हुआ है। आप भी कहीं पर काम करें तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। अगर आप सीख रहे हैं तो ध्यान से सीखें और वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों यह भी हो गया। अब दोस्तों मेन सप्लाई के फेज वायर को इस दूसरे टू वे स्विच के सेंटर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें मेन सप्लाई का भी कनेक्शन हो गया। आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। चलिए दोस्तों अब इसमें सप्लाई को चालू करके टेस्ट करते हैं और आपको दिखाता हूं कि यह कैसे काम कर रहा है, क्या इस प्रकार का कनेक्शन वायरिंग होता भी है। चलिए इसे देखते हैं और इसे टेस्ट करते हैं, तभी आप डिसाइड कर पाइएगा यह सही है या गलत है। चलिए इसे फटाफट सीधा कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यह सीधा हो चुका है। दोस्तों ये जो दो वायर दिख रहे हैं, इन दोनों वायर के रास्ते इसमें सप्लाई आएगा। चलिए इसमें सप्लाई को चालू करते हैं। दोस्तों इसमें सप्लाई आ चुका है। अब इस स्विच को ऑन करते हैं। यह ऑन हो गया और यहाँ से ऑफ कर दे रहे हैं, ऑफ हो गया। फिर यहाँ से ऑन कर देंगे, यानी ऑन ऑफ यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, अब दोस्तों इसे रेगुलेटर के साथ चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस रेगुलेटर के वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर यह कम हो रहा है और बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों दूसरे रेगुलेटर और स्विच को चेक करते हैं। तो पहले इसे ऑफ कर दे रहा हूँ और फिर इस स्विच से ऑन कर दे रहा हूँ। यह ऑन हो गया और इस रेगुलेटर के वॉल्यूम को कम करने पर कम हो रहा है और ज़्यादा करने पर ज़्यादा हो रहा है। फिर इसे ऑफ करके और इस रेगुलेटर के वॉल्यूम को कम करने पर यह कम हो रहा है और ज़्यादा करने पर ज़्यादा हो रहा है। फिर इसे यहाँ से ऑफ करके और यहाँ से ऑन करके इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी तो ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कनेक्शन हुआ है, क्योंकि देखने में बिल्कुल सही है। आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यह कनेक्शन बिल्कुल गलत है। भले देखने में आपको सही लगे बट यह कनेक्शन बिल्कुल गलत है। यह आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार के, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि यह कनेक्शन गलत है। चलिए जानते हैं कि कनेक्शन गलत कैसे है। दोस्तों समस्या यह है, जैसे इस रेगुलेटर को ऑफ कर दे रहा हूँ वैसे ही दूसरे स्विच को ऑन करने पर यह हमारा बल्ब नहीं जल रहा है।
यह हमारा रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है और ना ही कभी काम यह करेगा। चाहे आप किसी प्रकार से वायरिंग कर लें, हर बार रिजल्ट सेम मिलेगा, क्योंकि डबल रेगुलेटर और डबल टू वे स्विच के साथ इसका कनेक्शन संभव नहीं है। संभव एक ही शर्त पर हो सकता है, जब हमारा दोनों रेगुलेटर एक साथ काम करें। यानी एक रेगुलेटर के वॉल्यूम को मैं जब कम करूं तो दूसरा का वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाए, और जब दूसरे रेगुलेटर के वॉल्यूम को ज़्यादा किया जाए तो पहला रेगुलेटर का वॉल्यूम ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाए। दोस्तों इसी शर्त पर इसका वायरिंग कनेक्शन संभव है। दोस्तों इस प्रकार का वायरिंग कनेक्शन करने के लिए इसका दूसरा तरीका यह है कि दो टू वे स्विच के साथ में एक रेगुलेटर का कनेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों एक रेगुलेटर और दो टू वे स्विच का कनेक्शन वायरिंग कैसे होगा, रेगुलेटर विद टू वे स्विच कनेक्शन पार्ट 2 के नाम से इस चैनल पर मिल जाएगा, या इस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।